सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणैः रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यत्सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तन्न विदुःसुरः सुरगणः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। पिछले समय 10वें अध्याय के विभूति विस्तार योग में हम 30वें श्लोक तक पहुंचे थे। कुछ विशेष विभूति जो है उसका उल्लेख, प्रधान विभूति का उल्लेख मैं करता हूँ, ऐसे भगवान ने बताया। और ये जो हमारी सजीव निर्जीव जड़ चेतन ये जो सृष्टि है, इसमें कहाँ कहाँ मेरी विभूति है, इसमें मेरे अंश है, इसका वर्णन भगवान करते हैं। एक प्रश्न मेरे ही दिल में निर्माण हो गया कि जैसे अपन विचार कर रहे हैं कि गीता का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उसकी उपयोगिता क्या है या उसका महत्व क्या है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अपन 10वां अध्याय अगर लिए तो भगवान ने अलग अलग विभूति बताई है और भगवान बोलते हैं कि इनमें मेरा अंश है, इसीलिए वो पूज्य है। तो आज की एक हमारी मनुष्य प्रजाति की जो भी धारणाएं हैं या हमारा परस्पर संबंध जो है, या किसी मनुष्य का मनुष्य से, मनुष्य का प्राणी से, पक्षियों से, सजीव निर्जीव वस्तुओं से भी, उसमें ये विभूति जानकर हम क्या करेंगे। भगवान ने उद्धव जी को कहा था, उद्धव मैं जो तुझे आज ज्ञान देने वाला हूँ जो भागवत में है वो सार्वकालिक है। जो मैंने पहले गीता में बताया हुआ है, 10वें अध्याय में मेरा पूरा विभूति योग मैंने बताया। वो विभूतियों में जड़ है, चेतन है, सभी प्रकार के जो वस्तुएं जो पदार्थ हमें दिखते हैं उसमें मेरा अंश है, ऐसा भगवान बताते हैं। ये विभूति जान लेना, इसका मतलब हमारे सृष्टि में जो जवाहरात, क्या मौल्यवान जवाहरात है उसकी जानकारी कर लेना। हमारा और सृष्टि का संबंध जो है वो अटूट संबंध है, अन्योन्य संबंध है, अन्योन्य जिसे बोलेंगे, वो कभी टूटता नहीं है। सृष्टि हमारा पालन पोषण करती है, हमें क्या हमारा जीवन यापन करने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करा देती है। लेकिन हमारा सृष्टि के प्रति हमारी क्या धारणाएं है, ये हर एक का चिंतन का विषय है। आज हम सृष्टि से जितना हमें चाहिए, हमारे स्वार्थ के लिए चाहिए, मतलब के लिए चाहिए, वो सब खींच खींच के ले रहे हैं और उसके प्रतिफल में हम सृष्टि को क्या दे रहे हैं।
ये भी बड़ा सोचने लायक विचार है। वैसा देखा जाए तो 70% लोग ऐसे हैं कि जिनका इन निसर्ग से, सृष्टि से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 10-20% लोग ऐसे हैं कि जो केयर करते हैं, वृक्ष लगाना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए, या और भी पर्वतों का रक्षण करना चाहिए, नदियों का पानी जो बहता है तो बहते रहना, इसमें कोई बाधाएं ना निर्माण हो, या कहीं उसमें कूड़ा कचरा न जाए, साफ सुथरी रहे, इसकी केयर करते हैं। हमारा परिसर स्वच्छ रहे, इसकी केयर करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। हम जितना चाहे उतना खींच ले रहे हैं, और इसीलिए आज ये स्थिति आ गई कि हमें हर एक चीज़ पर नियंत्रण डालना पड़ रहा है। सरकार बोल रही है पानी बचाओ, पानी का एक एक बूंद कीमती है। क्यों? पानी का एक एक बूंद कीमती क्यों है? अतिरिक्त हमने पानी का उपयोग कर लिया, इसलिए अब पानी की कमतरता हमें दिख रही है। दूसरी एक बात है, देखो कि हमारे सृष्टि में इतना सब जल होने के बाद में भी हमें पीने के लिए पानी तरसना पड़ता है। कल परसों 8 दिन अभी पानी हो गया करके हमारे भंडारा जिले में सब ज़रा थोड़ी शांति हो गई। क्या धान की फसल जो है, अच्छी वाली फसल जो है महीना भर में आ जाएगी। हल्की धान जो है वो अभी निकल निसवने में है, निसवने बोलते इधर, वो निसवने में पानी नहीं आता तो उसकी बड़ी आपत्ति। तात्पर्य क्या है कि हम अतिरिक्त खींच ले रहे हैं सृष्टि से। हम पहाड़ों को क्या खोद खोद कर पहाड़ों की पहाड़ता नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि पहाड़ी गिरने के बहुत सारे वृत्त हम पढ़ते हैं पेपर में। क्यों रहती है ये पहाड़ियाँ? इसका कारण सोचे तो बड़ी चिंता है। भगवान कहते हैं कि इन सबों में मेरी विभूति है। भगवान ये भी कहते हैं कि हम भगवान को तभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं जब हमारी कुछ उपयुक्तता उससे है। और ऐसे उपयुक्तता के कारण अगर भगवान को हम नमस्कार करते हैं तो वो केवल भोगवाद है, केवल उपयुक्ततावाद या भोगवाद जिसे कहते हैं। पुराने ज़माने में ऐसी व्यवस्था थी कि घर के पुरखे जो थे वो अपने संतानों को एक दीक्षा देते थे। वो खेती का महत्व बताते थे, वो अपने कुएं का महत्व बताते थे, अपने परिसर में जो भी प्राणी पशु थे उनका महत्व बताते थे और उनकी सेवा करना चाहिए ऐसा बोलते थे। तो यही भाव विभूति योग में भगवान ने कहा है। हमने 30वें श्लोक में ये देखा है कि वो जो श्लोक आता है उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम अहम पितॄणां आर्यमाच अस्मिन् यम संयमताम अहम। भगवान कहते हैं कि नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, और पितरों में अर्यमा नामक पितर जो है वो मैं हूँ, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ, ऐसे भगवान ने कहा है। अब उसके आगे अपन चलते हैं 31वें श्लोक की ओर। पवनम पवताम अस्मि रामशस्त्र भृताम अहम झषाणाम मकरच्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वाले जो है उन सब पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, और शस्त्रधारी जो है उनमें मैं भगवान श्री राम हूँ। मछलियों में झषाणाम, झषण इसका मतलब मछलियाँ, जलचर, वो जलचरों में बहुत सारे जलचर है, लेकिन मछली ये विशेष रूप से झषाणाम का अर्थ है। वो मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में मैं श्री भागीरथी गंगा हूँ। देखो वायु ये अत्यंत वेगवान होता है, इसीलिए बहुत बार हम गति की तुलना अगर करते हैं तो वायु वेग वगैरह बोलते हैं। वायु वेग, पवन का वेग अति प्रचंड होता है। और दूसरी बात यह है कि वह बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए हमारे श्रुतियों में कहा गया है वायु सर्वत्र गो महान। वायु अत्यंत महान है, वो वेगवान तो है ही है, लेकिन पवित्र करने वालों में वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए पवन पवताम अस्मि, भगवान कहते हैं कि ये गतिमान चीज़ें जो है उनमें मैं वायु हूँ, और
शस्त्रधारी जो है, जिन्होंने शस्त्र हाथ में धारण किए हैं, उन शस्त्रधारियों में इसमें सब क्षत्रिय आ गए। क्षत्रियों के हाथ में शस्त्र होता है, वो अपनी तो रक्षा करते ही है, अपने साथ साथ अपने प्रियजनों की, मतलब अपने बांधवों की, अपने साथ वाले सब लोगों की वो रक्षा करते हैं। इसलिए उनको शस्त्र धारण करना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा फर्क करना चाहिए शस्त्र और औजार, साधन। अंदर हमारा होता है किसान, उसके घर में भी कुल्हाड़ी होती है, एक हल होता है और सारी चीज़ें होती है। वो शस्त्र करके नहीं उसका उपयोग करना है, वो औजार है, उसके खेती के काम में आते हैं, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। और शस्त्रों की भी पूजा हमारे शास्त्रों में लिखी है। विजयादशमी के दिन हम शस्त्रों की पूजा करते हैं। उसी दिन पांडवों ने अपने शस्त्र शमी के वृक्षों से निकाले थे, ऐसी पुराणों की मान्यता है। कहते हैं कि वो शस्त्रधारी जितने भी हैं उन सब में मैं श्रीराम हूँ, क्योंकि श्रीराम का जो वर्तन है क्षत्रिय करके, तो कैसा है, वो एक बारी है, लक्ष्य में भी बाण मारते थे, एक बार बाण छूटा कि फिर से दूसरा वेद देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अत्यंत लक्ष्य पे जाके गिरता था। इसलिए शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी अगर कोई होंगे तो वो श्रीराम है और वो मैं हूँ। सभी प्रकार की मछलियाँ जो है वो मछलियों में मैं मगर हूँ। मगर ये गंगा जी का वाहन भी है और वो अत्यंत बलवान होता है, मगरमच्छ कहते हैं, और आकार में भी बड़ा होता है। ऐसा बोलते हैं कि मगर ने अपने जबड़े में किसी को भर लिया तो वो छूटना बड़ा मुश्किल है। हमारे इधर आजकल साइंटिस्ट बड़े अलग अलग प्रयोग करते हैं, किसकी पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, ये नापने का एक यंत्र एक वैज्ञानिक ने तैयार किया। कभी कभी टीवी पर वो जो ज्ञानवर्धक प्रोग्राम आते हैं कभी देखता हूँ, तो उसमें उन्होंने की पकड़ किसकी मजबूत है, उसमें सभी की पकड़, उसका कितना परिमाण है ये नापा, तो उसमें ये निष्कर्ष निकला कि शेर के जबड़े में फंसी हुई कोई चीज़ अगर हो, उसमें जो दबाव आता है अपने भक्ष्य पे, उसकी अपेक्षा मगरमच्छ उसने अगर धर लिया तो उसकी पकड़ शेर के जबड़े से भी 22 पट ज़्यादा होती है। यानी कल्पना कीजिए कितना पक्की उसकी पकड़ होगी। इसीलिए गजेंद्र मोक्ष नाम की जो कथा आती है भागवत में, उसमें हाथी का पैर वो मगरमच्छ पकड़ लेता है। और भागवत पुराण में इसकी कथा जो आई है, वो हाथी ने कितने दिन वो मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की। अपने सब जो संगी थे, अपने रिश्तेदार जो थे, सब आए उसको छुड़ाने के लिए, सब ने जोर लगाया, फिर भी मगरमच्छ के मुंह से उसका पैर नहीं निकला। और कितने दिन ये चला, तो पुराणों में भागवत में वर्णन आता है कि 100 साल, कल्पना कीजिए कि 100 साल वो जूझता रहा, फिर भी उसका पैर मगर के मुख से नहीं निकला। तब जाके आता मज करी या दुखा वेगड़े दुरिताचे जाड़े उसवरी, भगवान को प्रार्थना कर रहा है गजेंद्र। एक कमल उठा लिया और भगवान की तरफ भेंट करके पूजा करके समर्पित किया। तब भगवान ने हरि नाम का अवतार लिया। पिवळा पितांबर शेला कैसा गगनी झळकला, गरुडावन बैसोनी माझा कैवारिया। ये गरुड़ भगवान का वाहन है, इसका वर्णन अपन पक्षीनाम अपन विनिता वैनती, ये मेरी विभूति है, ऐसे भगवान ने कहा, पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ है और सौभाग्य उसे मिला है भगवान जी का वाहन। उस पर बैठकर भगवान आए और फिर वो हाथी की मुक्तता की। मुक्तता कैसे की? हाथ में सुदर्शन था, सुदर्शन चक्र से नकर का वध किया, वो मगर का वध किया। तो मगर बड़ा विद्वान था, उसने भगवान को सवाल पूछा कि ये आपका भक्त है तो मैं क्या भक्त हूँ? इसका प्राण बचाने के लिए आपने मेरा वध क्यों कर लिया? मैंने ऐसा क्या आपका बिगाड़ा था? उनके बड़े सवाल जवाब हुए, भागवत में आती है, बड़ी रंजक कथा है। आजकल तक कोई वकील दलीलें नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा दलीलें वो मगर ने पेश की। तब भगवान ने उनका समाधान किया और दोनों को क्या मोक्ष प्राप्ति करा दिया। तो ऐसे पकड़ धारण करने वाले या मछलियों में मैं मगन हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। जाह्नवी ये श्री गंगा जी का ही नाम है। एक नाम भागीरथी भी है, भागीरथी गंगा अपन बोलते हैं। समस्त नदियाँ जितनी भी हमारी धरा पर है
उनमें सबसे श्रेष्ठ गंगा जी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? एक कारण यह है कि वो भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के चरणों से अंगुष्ठ मात्र से निकली है, और इसलिए पवित्र वो पावन है। एक पुराण में, इतिहास में एक कथा भाग आता है कि बड़ा भारी महत्व लिखा है गंगा जी का। एक बार भगवान विष्णु स्वयं ही द्रवरूप हो गए और द्रवरूप होकर बहने लगे। अब ब्रह्म तत्व जो है, भगवान का शिव तत्व जो है, वो द्रवरूप धारण कर लिया और बहने लगा। तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में वो समा लिया वो द्रव। अब अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडलू में जो द्रवरूप विष्णु जी थे वो बह रहे थे, वो समा गए। इसका मतलब ब्रह्मा जी के कमंडलू में जो द्रव आया वो ब्रह्म द्रव था, और भगवान ने खुद ही फिर ब्रह्मा जी के कमंडलू से फिर गंगा का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार साक्षात भगवान विष्णु ये गंगा की विभूति, गंगा ये विष्णु जी की विभूति है, और ब्रह्मा जी से होने के कारण वो गंगा जी अत्यंत पवित्र और पावन मानी जाती है। इसके अलग अलग जो नाम है वो भी किसी कारणवश आए हैं। एक बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि अगर अपन पुराण पढ़ेंगे, अलग अलग पुराण है, 18 पुराण है, बहुत सारी कथाएं उसमें आती हैं, और वो कथाओं में जो जो पात्र आते हैं जिनके बारे में वो पुराण में लिखा रहता है, उनके नाम, इतने सारे नाम और उतनी सारी उनके पास होने वाली जो शक्तियाँ हैं, वो कैसे, जिन्होंने भी लिखा, व्यासोच्छिष्टम जगत रहे बोलते, व्यास जी की बुद्धिमत्ता क्या होगी। अब देखिए कि गंगा जी का अवतरण, ये एक स्वतंत्र गंगा महात्म्य नाम का किताब भी है। एक जगन्नाथ पंडित नाम के एक पंडित थे जो वाराणसी में रहते थे। उन्होंने एक यवन पुत्री से विवाह कर लिया। संस्कृत के अत्यंत ज्ञानी थे और आध्यात्मवादी थे। उन्होंने, ब्राह्मण थे, उन्होंने यवन स्त्री से विवाह कर लिया, तो लोगों ने उनको जात निकाला कर दिया। उनसे कोई विवाह नहीं रख रहा था, अपवित्र माना गया क्योंकि यवन स्त्री से विवाह कर लिया। उन्होंने क्या करना, क्या बड़े सोच में गिर गए। गंगा जी के किनारे बैठ गए और गंगा जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अंतःकरण से पवित्र हूँ, ये यवन स्त्री से विवाह करने से लोग मुझे अपवित्र, अछूता मान रहे हैं, मुझे पावन कर लो गंगा मैया। तो कभी काशी हम लोग, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, बड़े बड़े घाट हैं, तो घाट के ऊपर के स्टेप पे, पायरी पे बैठे और गंगा जी की आराधना कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, कथा आई उनके बारे में कि वो एक एक श्लोक रचते गए, गंगा जी का पानी जो था एक एक पायरी ऊपर ऊपर आते गया। जब 100वां श्लोक पूरा हो गया तो गंगा उनके चरणों तक आ गई थी। लोगों ने चमत्कार देखा, काशी के लोगों ने, और माना कि जिनको गंगा ने पवित्र समझा उनको अपवित्र समझने का कोई कारण नहीं, इसलिए वो विख्यात हो गए। गंगा, एक नाम गंगा जी का है, एक नाम भागीरथी है। क्यों पड़ा? सगर नाम के जो राजा थे, उनके जो 60,000 पुत्र मारे गए थे, वो एक अलग कथा है। जो उनके आश्रम में जो कामधेनु थी, उनके लिए वो गए थे युद्ध करने, तो कामधेनु ने उनको भस्म कर दिया था। तो उनको पावन करने के लिए गंगा जी का जल होना है, तो उनके वंश में अनेक लोगों ने प्रयास किया। भगीरथ उन्हीं के वंश में था, उसने बड़ी आराधना की और प्रसन्न कर लिया गंगा जी को, और गंगा जी उनके साथ में धरा पर आई। भगीरथ ने गंगा जी को लाया, इसलिए उनको भागीरथी कहते हैं। जब ये बड़ा जलप्रपात आने लगा हमारे धरा पर, अगर वो गिरता स्वर्ग से तो पृथ्वी हमारी दुबंध हो जाती, इसलिए भगवान शिव जी ने अपने जटा में उनको धारण कर लिया। वहाँ से वो निकली, फिर गई तो आगे जन्नू नाम के राजा थे, ऋषि भी थे, राजर्षि थे, उनके आश्रम में गई। वो सब उनकी यज्ञ सामग्री वगैरह बहने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गंगा जी को अपने पास रख लिया, और लोगों की बड़ी आपद हो गई, उद्धार, सगर पुत्रों का उद्धार करना था, तो उन्होंने अपने जंगा से गंगा जी को मुक्त कर लिया। इसलिए जन्नू के जंगा से निकली, इसलिए जाह्नवी भी
उसका एक नाम है। ऐसा अलग अलग नाम गंगा जी के है, अलकनंदा एक नाम है, वो गंगा जी का ही है, अलग अलग धाराएं हैं। तो वो सब में पवित्र जो गंगा है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और अभी भी ये कहा जाता है कि गंगा जी के स्नान करने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं, यानी फिर से नए सिरे से पाप करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं गंगा जी में। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, सुचि सुचित्व गंगा होए, पाप तापा ते ही जाए, ये लिखा है। और आगे एक बता भी दिया कि केवल गंगा में स्नान करने से हमारे पाप ताप जो है सब नष्ट होते हैं, लेकिन जरा संभाल के स्नान करना। परी देख आहे बुढ़ने एक, गंगा जी में इसकी धाराएं बहुत तेज होती है, थोड़ा आगे अगर चले गए तो बहने का डर है, बह के निकल गया आदमी तो काशी में बह गए। लोग तो वैसे भी क्या मुर्दे को जला के आधा जला के गंगा में डाल देते थे, गंगा जी पवित्र कर देती, स्वर्ग में जाते थे। और गंगा में डूब के मरने से कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा, लेकिन जान तो प्यारी होती है। तात्पर्य यह है कि गंगा जी अत्यंत पवित्र मानी गई, पाप ताप हमारी हरण कर लेती है, इसलिए गंगा मेरी विभूति है। 32वें श्लोक में कहते हैं, सर्गाणाम आदि अन्नश्च अंतश्च मध्यमश्चैव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदता महम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या जो है वो मैं हूँ, और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद जो है वो मैं हूँ। 20वें श्लोक में, यही अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि भूतों का आदि मध्य और अंत मैं हूँ, ऐसा बतलाया था। अब इसमें सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यमश्चैव ऐसा बोलते हैं। यहाँ फिर सर्गों का आदि मध्य और अंत भगवान बतलाते हैं। क्या ये भगवान के कहने की पुनरुक्ति है? फिर से वही कह रहे हैं। भूतानाम बोले कि भूतों का आदि मध्य अंत मैं हूँ, और सर्ग उसमें भी आदि मध्य अंत मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं। सर्ग मतलब यही सृष्टि। तो भगवान ने पुनरुक्ति किया है क्या? फिर से ये बताया है क्या? ऐसी शंका आ सकती है, लेकिन ये पुनरुक्ति नहीं है, इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं आता है। क्योंकि जो 20वें श्लोक में कहा था कि जो सब भूत मात्र है वो मैं हूँ, उनमें मेरी विभूति, ऐसा भगवान ने कहा था। वह भूत शब्द जो है वो चेतन प्राणियों का वाचक है। जो चेतन है, सचेतन है, उनके लिए है। जो ज्ञानेश्वर महाराज ने 12वें अध्याय में कहा है, जे जे भेटे भूत ते ते माणिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। भूतों में उनका आदि अद्य मध्य और अंत मैं हूँ, ऐसा बोले थे। अब यहाँ जो सर्ग शब्द आता है, यह शब्द जड़ चेतन समस्त वस्तु और समस्त लोगों के सहित संपूर्ण सृष्टि का वाचक है। पूरे सृष्टि का वाचक यह सर्ग शब्द है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में उपलब्ध, सृष्टि में जो अस्तित्व में है वो सब चेतन और अचेतन, सब सृष्टि में मेरा अंश है, मेरी विभूति है। अब उसके बाद में बोलते हैं अध्यात्म विद्या, जिसको ब्रह्म विद्या कहा गया, उस विद्या को अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या क्यों कहा जाता है? ये विद्या का संबंध हमारे आत्मा से होता है। जो विद्या आत्म तत्व को प्रकाशित करती है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अध्यात्म आदमी ने जानना चाहिए। विद्याएं जो है, अलग अलग तरह की विद्याएं हैं, ये सब विद्याएं क्या करती है? जितने भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, उनसे अज्ञान का बंधन टूटता नहीं, ऐसी गीता कहती है। अज्ञान का बंधन जो है वो टूटता नहीं है। अज्ञान कौन सा है? बहुत बार एक श्लोक आता है गुरु के स्मरण के लिए गुरु गीता में कि अज्ञान तिमिरांधस्य, ये अज्ञान रूपी तिमिर जो है, अंधकार जो है, उसको नष्ट करने वाले कौन है? तो सद्गुरु है। अज्ञान क्या है? ऐसा बोलते हैं कि हम तो डॉक्टरेट कर लिया, अब इससे बड़ा ज्ञानी क्या हो सकता है? लेकिन इतना सब ज्ञान, जो शिक्षा हम जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त करने से एक वचन आता है एक ग्रंथ में, जो तत्वज्ञान का ग्रंथ है, वो ग्रंथ ऐसा कहता है कि जन्म के जन्म भय, लेकिन आत्मज्ञान कोई जन्म में हुआ नहीं। आत्मज्ञान जो है वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है।
वो सब अंधकारों को नष्ट करने वाला है। इसलिए ब्रह्म विद्या जो है वो अज्ञान का बंधन तोड़ देती है। विद्यते हृदय ग्रंथि ही, ऐसा भी उपनिषदों में कहा गया है। बल्कि ये बाकी विद्याओं से अज्ञान दूर तो नहीं होता, बल्कि और ज्यादा दृढ़ होता है। परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है, फिर अज्ञान बचता नहीं और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसी से यह ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म विद्या जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अध्यात्म इसके अभी आज के ज़माने में अलग अलग तरह के अर्थ हो गए। लोग अलग अलग परिभाषा में अध्यात्म को अपने लिए समझ लेते हैं। अध्यात्म बोले तो क्या, रोज मैं पोथी पढ़ता हूँ, थोड़ा आध्यात्मिक हो गया हूँ, थोड़ा धार्मिक हो गया हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। और ज़्यादातर रिटायर वगैरह हो गए, बुढ़ापा आ गया कि फिर अध्यात्म की बड़ी एक सोच मन में आ जाती है। लेकिन इसी से अध्यात्म विद्या नहीं प्राप्त होती है। अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों में बताए हुए वचन है वो क्या है, अपने आप को जान लेना, अपने आप को जान ले। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे वकील होते हैं और दूसरों के लिए हम जज बनते हैं। देखो न्याय ऐसा ही है, हम जब भी कुछ हमारा काम करते हैं अगर गलत हुआ तो हम उसका समर्थन जरूर करते हैं। कभी ऐसा मान नहीं लेते कि नहीं मेरी गलती हो गई या अज्ञान से मेरे से हो गया, नहीं मानते। हम अपने वकील होते हैं, समर्थन करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं और दूसरे के बारे में झट से निर्णय दे देते हैं कि गलत है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है वगैरह वगैरह बोल देते हैं। उल्टा होना चाहिए, हम अपने जज और दूसरों के लिए वकील होना चाहिए। और यही हमारे संतों ने हमको सीख दी है। जब भी जमाने में बहुत सारी पीड़ाएं हमारे संतों को दी, बहुत गलतियां भी की, तो भी संतों ने अपने उदार अंतःकरण से उनको क्षमा कर दिए। दूसरों के दुखों के कारण हमारे संत महात्मा दुखी हो गए। ऐसी परपीड़ा जानने वाला जो है उसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तुकाराम महाराज ने बड़ी सरल व्याख्या की है, पुण्य पर उपकार पापते पर पीड़ा। इतरों पे दूसरों पे उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, उसकी कमियां जो है वो पूरी करना, इसको हम उपकार कहेंगे। और दूसरों को पीड़ा देना, इसका मतलब ही क्या है, वो पाप कर्म हो गया। अध्यात्म इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं है। दूसरों की भावनाओं को अपनी भावना करके समझ लेना, यही कमी आज के ज़माने में है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और अध्यात्म विद्या ये सिखाती है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब जगत है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ये कहा है कि भूमि पर रेंगने वाली चींटी हो या ऐरावत नाम का हाथी हो, इन सब के हृदय में वही परमात्मा बसता है। उसी दृष्टिकोण से हम सारे जगत को अगर देखने लगे तो निश्चित स्वरूप हम अध्यात्म विद्या के पथ पर चलने लगे, ऐसा मानना कोई गलत नहीं होगा। हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणाची जागला, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। अब इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो अध्यात्म विद्या है, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। और बात तो हमारे यहाँ चलते ही चलते हैं, बात के सिवा होता ही नहीं। एक दूसरे का मत जो है एक दूसरे को कभी पट्टा नहीं है, क्योंकि मेरा ही सही है ये मानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रार्थ करने के 3 पद्धतियां हैं। एक है जल्प, दूसरा वितंडा और तीसरा वाद। मराठी में वितंडा को वितंडवाद कहते हैं। जल्प यानी केवल शाब्दिक चकमक, शाब्दिक वाद, उचित अनुचित का विचार छोड़कर अपने पक्ष को मंडन करने की भूमिका जब रहती है, ऐसा जब विवाद होता है तब उसको जल्प कहते हैं। कि केवल हमारे मत के मंडन करने के लिए जो किया जाता है, ये मंडन करने का काम हमारे जो बड़े बड़े संत हो गए, जो प्रचारक हो गए, उन्होंने किया है। एक उदाहरण हम सबको मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी, उनका शिकागो में सर्वधर्म परिषद में भाषण हुआ था। अलग अलग धर्म के लोगों ने, धर्मोपदेशकों ने अपने अपने विचार अपने अपने धर्मों के बारे में लिखे। लेकिन वो सब लोगों ने क्या किया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ कैसा है ये बताने के लिए इतर धर्मों में क्या है
उसमें क्या खामियां है, उससे हमारा कैसा ज़्यादा अच्छा है ये बताया। तात्पर्य क्या है कि इतरों से तुलना करके हमारी श्रेष्ठत्व बताना ये कोई वाद या जल्प नहीं होता, केवल हमारे मत का मंडन करना। मैंने एक कथा भी बताया था कि एक जहाज पे जब विवेकानंद जी जा रहे थे तो एक क्रिश्चियन पादरी ने उनसे बात किया था, बता रहा था वो क्रिश्चियन धर्म कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। और बताते बताते विवेकानंद जी सुन रहे थे, बताते बताते वो कहने लगा कि तुम्हारे हिंदू धर्म में ऐसा है वैसा है, बहुत सारी गलत सलत बता रहा था और दूषण दे रहा था। विवेकानंद जी शांत से सुन रहे थे। जब असह्य हो गया तब उसको विवेकानंद जी ने बोला, अब इसके आगे एक लफ्ज तू बोला तो उठा के तुमको समुद्र में फेंक दूंगा। ऐसा मत समझ हम सरल स्वभाव के, इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है, धर्म के बारे में हम दूसरा अनुचित विचार नहीं सुन लेंगे। तात्पर्य क्या, शिकागो के भाषण में विवेकानंद जी ने किसी धर्म से तुलना नहीं की, केवल हिंदू धर्म के तत्व कैसे महान है इतना ही बताया। ये धर्म से महान है, वो धर्म से महान है, इसमें ये खामियां है, ये नहीं बताया। ये जो वाद विवाद है इसको जल्प कहते हैं। और दूसरों के पक्ष का खंडन करने के लिए, केवल खंडन करने के लिए जो विवाद होता है उसको वितंडा कहते हैं। मराठी में उसको वितंडवाद कहते हैं। मेरे क्या हिंदी में एक कहावत है, मेरी मुर्गी एक ईटा। मैं बोलता वो सच है, तेरा सब झूठ है। दूसरों का मत का केवल खंडन करना, इसको वितंडा कहते हैं। ये जल्प और वितंडा, ये दोनों प्रकार के वादों में होता क्या है, द्वेष निर्माण होता है, क्रोध भी होता है, हिंसा तथा अभिमान पैदा होता है। और ये सब चीज़ें जो है, द्वेष ये पापोदक है, क्रोध आना ये भी उचित नहीं है, क्रोध भी ये घातक है, ऐसा बोलता है। काम और क्रोध ये एक दूसरे के संगी है। क्या क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मेरा याद नहीं आ रहा एकदम से, सम्मोहात् विनश्यति, ऐसा स्मृति विभ्रमा, स्मृति वर्षा विनाशन, वो बोलते हैं कि इसमें सब पैदा होता है। क्रोध भी इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब जो वाद होता है, वाद जब जरा और तीव्र स्वर धारण कर लेता है तो वादावादी की जो बात है वो बुद्धा बुद्धि पे आती है। और बुद्धा बुद्धि होना कोई ठीक बात नहीं है, एक दूसरे में वैमनस्य पैदा करना हो जाता है, हिंसा भी होती है। अब स्वाभाविक स्वरूप से हाथों से काम नहीं चला तो जो सामने देखा वो उठाता है, हिंसा होती है। और हिंसा के बाद में एक अभिमान आता है, मैं तो सबसे भारी हूँ वगैरह वगैरह। ये वाद जो होता है, जो सत्य के निर्णय में और कल्याण के साधन में सहायता करता है, वो जल्प और वितंडा से सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहा गया है कि तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से जो किया जाता है उसे वाद कहते हैं। ऐसे वाद हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे हुए हैं। एक वाद बड़ा प्रसिद्ध है, वो है मंडन मिश्र और आद्य शंकराचार्य जी का। मंडन मिश्र जो थे वो मंडन मिश्र सांसारिक थे और शंकराचार्य वो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले थे। अब उनकी बड़ी इच्छा थी, मंडन मिश्र जो बड़े विद्वान थे, एकनाथ जी ने इनके बारे में कहा है, मंडन मिश्र का घर पहचाने कैसे, शुक सारिका संवादत तेथ वेदांत गचते। उनके घर में एक शुक तोता और सारिका तोती थी, घर में पिंजरे में रखे थे, बाहर टंगा था। किसी को भी गांव में पूछा जाए कि मंडन मिश्र जी का घर कौन सा है, तो लोग बताते थे कि जिनके घर में जो तोता है वो वेदांत बोलता है, वो घर मंडन मिश्र जी का है। तात्पर्य क्या कि उनके घर में वेदांत का पाठ कितना होता होगा कि घर में पाला हुआ तोता भी वेदांत बोलता था। उनसे वाद हुआ एक तत्व मंडनार्थ। शंकराचार्य जी जो थे ब्रह्मचर्य का समर्थन करने वाले थे और केवलाद्वैत सिद्धांत उन्होंने रखा था, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य उनका था। तो मंडन मिश्र इनका जब संवाद हो रहा था तो वो संवाद में कौन जीता कौन हारा इसकी परीक्षा कैसे करना है,
अब इनसे भी ज़्यादा विद्वान होना परीक्षा करने के लिए, अब इनसे ज़्यादा विद्वान कौन होगा? इसलिए एक परीक्षा करने के लिए ऐसा बताया गया कहानी में कि दोनों ने ताजे फूलों की मालाएं धारण कर ली। मंडन मिश्र के गले में भी एक माला, इनके गले में भी एक माला। जिसकी माला पहले सूखेगी वो विवाद में हार गया, क्योंकि जब भी निरुत्तर आदमी होता है तब उसे पसीना छूटने लगता है, अंदर से गर्मी बढ़ जाती है और ताजे फूल जो है वो सूख जाएंगे। एक प्रश्न में शंकराचार्य जी ने क्या समय मांग लिया था, वो प्रश्न गृहस्थाश्रम के बारे में, काम वासना के बारे में थे। शंकराचार्य ने बोला कि इसके लिए मुझे समय होना चाहिए, तब उसकी पत्नी आई थी बात करने के लिए। शंकराचार्य जी ने बाद में समय लेके फिर उनसे बात किया और मंडन मिश्र का मत जो था उसका खंडन करके अपना अद्वैतवादी सिद्धांत जो था उसको प्रस्तावित किया। ये बात मंडन मिश्र से कोई दुश्मनी रखने के लिए नहीं था या उसके मतों का खंडन करने के लिए केवल नहीं था, तो शुद्ध जो सनातन तत्व है इसकी प्रस्तावना करने के लिए था। इसलिए बाद में मंडन मिश्र भी शंकराचार्य जी के अनुयायी हो गए, ऐसी भी कथा आई है। तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं कि ये तीनों प्रकार के विवादों में वाद जो है, जो तत्व मंडनार्थ रहता है वो मैं हूँ। आगे के श्लोक में कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखा। मैं अक्षरों में अकार हूँ, अकार, और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी जो महाकाल है तथा सब और मुख वाला, सब तरफ जिसको मुख है, विराट स्वरूप है और सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, ऐसे भगवान ने ये श्लोक में कहा। हमारे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हमें ये मात्राएं जो है इसको मराठी में वर्ण कहते हैं, मूलाक्षर। हमें इंग्लिश के मूलाक्षर बराबर याद है, कितने हैं? 26 है। कोई छोटा बच्चा भी बता दे कौन से है, तो KG1 KG2 में जाने वाला बच्चा भी ए से लेके Z तक बिना रुकावट बोल देता है। और हमारे MA क्लास में पढ़ने वाला, मराठी MA करने वाला बच्चा, उसको अगर पूछा गया कि मराठी की वर्णमाला जो क्रम में है वो क्रम से अ से लेके य तक पूरी बता, नहीं बता सकता। ये हमारा मातृभाषा प्रेम है। हम बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा, महाराष्ट्र की राज्य भाषा मराठी है, प्रादेशिक भाषा में व्यवहार करना चाहिए। और हम जैसे, मैं अब हिंदी भाषी को लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मराठी भाषी है उनके लिए बोल रहा हूँ कि हम मराठी घरों में पैदा हुए, हमारे घर में बोलचाल की भाषा जो है वो क्या है? मराठी है। हमारे घर में आने वाले जो भी वृत्तपत्र होंगे या मासिक साप्ताहिक होंगे वो मराठी में आते हैं। ज़्यादातर हम टीवी के मराठी कार्यक्रम देखते हैं। और ऐसा होने के बाद भी हमारे मराठी का ज्ञान मूलाक्षरों तक भी नहीं पहुंचा है। MA के लड़के पूछते हैं कि जो रस्व कैसे लिखना, दीर्घ कहाँ लिखना, हमें पता नहीं है। ये दुर्दशा है। भगवान कहते हैं कि वर्णमाला में जो अकार है वो मैं हूँ, और संसार में या स्वर व्यंजन में जितने भी अक्षर है उनमें अकार हूँ, और वही सब में व्याप्त है। अकार से ही हमारा व्यंजन पूरा होता है। पुराने काल में जिन्होंने वो वर्णाक्षर सीखे उनको ये लिख के बताते थे गुरुजी, तो क लिख के एक छोटी सी दंडी, हलंत जिसको बोलते हैं, ऐसा उसको लिखते थे, और उसके बाद में अधिक करके अ लिखते थे, फिर जाके क पूरा होता था। यानी आकार जब तक नहीं मिलता तब क नाम का जो वर्ण है वो पूरा नहीं होता। आकार सब में व्याप्त है, सब व्यंजनों में, सब इसमें व्याप्त है, स्वर है, वो मैं हूँ। श्रुतियों में भी कहा गया है अकारो वै सर्वावाक। एक श्रुति कहती है अकारो वै सर्वावाक, सर्व वाणियों में, वाणी यानी जो मुखर होती है उसमें अकार ये भगवान का स्वरूप है। समस्त वाणी अक्षर है। वाणी जो होती है वो अक्षर होती है, वाणी कभी मिटती नहीं। हम बोलते हैं कि
का मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो क्या हवा में निकल जाता है. तोंडाची वाफ गमावणे असा मराठीमध्ये एक वाक्य आहे. तोंडाची वाफ गमावणे, खूप सारा बडबड करून घेतली, क्या सुना कुछ नहीं, क्या सुनाया मालूम नहीं, क्योंकि क्या सुना तब अच्छा लगा, बाद में कोई ध्यान में रहा नहीं, वो तो हवा में गिर गया ऐसा बोलते हैं. लेकिन हमारा ध्वनि शास्त्र ऐसा कहता है, फिजिक्स में भी एक शास्त्र है साउंड टेक्नोलॉजी, उसमें ऐसा कहा गया है कि हमने जितने भी वाणी से हमारे अक्षर मुखर हो गए वो सब हमारे आसमंत में स्थिर टिके हुए हैं, क्योंकि मुंह से हम हवा से ही ध्वनि उत्पन्न होता है और हवा में ही आता है. और ये वायु का, हवा का बड़ा अच्छा उपयोग करके अब हमने ध्वनि लहरों के माध्यम से मोबाइल फोन से लंदन तक या अमेरिका तक हम बात करते हैं बिना वायर के, बिना कनेक्शन के. ये जो टेक्निक है, एक तो प्रोडक्शन का और दूसरा रिसीविंग का, ये वायु के माध्यम से जाता है. तात्पर्य क्या है कि हमारी वाणी भी अक्षय है, अक्षर है. अक्षर मतलब न मिटने वाली है. तो अकारमय हूँ ऐसा बताते हैं. और सब प्रकार के जो समास है उसमें मैं द्वंद्व नाम का समास हूँ. द्वंद्व यानी दो. अब समास बोले तो क्लास ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल समास कोई जानता नहीं है. पूरा क्लास तो नहीं ले सकता, वो जब छोड़ दिया है मैंने धंधा क्लास लेने का. तो समास युति का द्योतक है. समास यानी दो पदों की संधि, दो पदों की संधि, दो अलग अलग पदों की संधि. समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है. 4 समास प्रमुख है, उसमें एक अव्ययी भाव नाम का समास है. इसमें 2 पक्ष होते हैं. एक पक्ष जो होता है, पूर्व पक्ष जो होता है, वो उसमें प्रधान होता है और दूसरा गौण होता है. वो पहला पद जो होता है जिसके अर्थ से पूरे समास का अर्थ होता है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं. ज़्यादातर वो अव्यय होता है, इसलिए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं. अव्यय यानी जिसको कोई आगे उपसर्ग या आगे कोई क्रियाएं नहीं होती, उसको अव्यय कहते हैं. जैसे हम जानते हैं आनी, यह अव्यय है. अन, ये अव्यय है. की, ये अव्यय है. अव्यय जिसको व्यय नहीं होता, जिसका खंडन नहीं होता. बहुत सारे हमारे वर्ण जो है वो ऐसे व्ययी है. नाम जो है व्ययी है. नाम के, इसको सामान्य रूप ऐसा बोलते हैं, नाम के क्या रूप बदलते हैं, लेकिन अव्ययों का रूप कभी बदलता नहीं, इसके लिए उसको अव्यय कहते हैं. प्रतिदिन, अधिहारी, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है. प्रतिहारी, पहला प्रतिदिन, प्रति शब्द महत्व, दिन इसका अर्थ प्रतिदिन यानी रोज. ये प्रति किससे होता है? प्रति से होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास कहते हैं. दूसरा समास तत्पुरुष समास है. तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है. उदाहरणार्थ सीतापति. पति ये महत्वपूर्ण है. किसका पति? सीता का. सीता का पति कौन? हम निर्देश कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी का. सीता के पति श्री रामचंद्र, इसका निर्देश होता है. सीता और पति, इन दोनों पदों में पति पद के अर्थ की प्रधानता है. सीता के पति, जानकी पति ऐसा बोलते हैं, रुक्मिणी पति ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सीतापति शब्द से श्री राम का बोध होता है. और तीसरा समास है बहुव्रीहि. इसमें उत्तर पद या पूर्व पद, इन दोनों की प्रधानता नहीं होती है. दोनों पदों से लेकर तीसरे पद का निर्देश किया जाता है, वो प्रधान होता है, इसलिए उसको बहुव्रीहि कहते हैं. उदाहरणार्थ बहुत सारे उदाहरण हैं. नीलकंठ, नीलकंठ माने कौन? चंद्रमौली माने कौन? भगवान शंकर जी. चंद्र जिनके मौली में है, मौली में जटा में, इसलिए उनको शंकर जी चंद्रमौली कहते हैं. तो तात्पर्य है नील और कंठ 2 पद है, दोनों को जुड़ के नहीं उसका अर्थ हुआ, तीसरे पद का निर्देश किया, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं. द्वंद्व समास की विशेषता यह है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, प्रधान होते हैं. उदाहरण के तौर पे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मणो यस्य, वो दोनों के लिए बोल रहा हूँ. संस्कृत में राम लक्ष्मणो वच, ऐसा ही बोलते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों के बारे में कह रहे हैं, एक के बारे में नहीं. एक प्रधान एक गौण ऐसा नहीं है, दोनों समान है, इसलिए उसको द्वंद्व समास कहते हैं. भगवान कहते हैं कि ऐसे दोनों पद प्रधान होने वाला समास, द्वंद्व समास, वो मेरी विभूति है. एक दूसरा भी आध्यात्मिक अर्थ हम इसमें ले सकते हैं. ये द्वंद्व समास में 2 होते हैं.
एक द्वैत मत होता है। द्वैत मत यानी भगवान अलग और मैं अलग, मी भक्त तू देव ऐसे करी, ऐसे तुकाराम महाराज बोलते हैं। अब ये तुकाराम महाराज ने द्वैत का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, तुकाराम महाराज ने द्वैत का समर्थन नहीं किया, अद्वैत का ही समर्थन करते हैं। लेकिन जब 12वां अध्याय आएगा गीता का तब मैं बताऊंगा कि ये अद्वैत के बाद में भी जो द्वैत आता है, द्वैत लाना पड़ता है, इसलिए कि फिर आराधना कैसे करेंगे, आराधना कैसे करेंगे, आराधना करने के लिए मेरे सामने आराध्य होना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए अलग मानना पड़ता है। वैसे तो हमारे शिव महिम्न स्तोत्र में भी कहा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, मैं ही खुद ब्रह्म होके ब्रह्म की आराधना करता हूँ। ये अद्वैत है, केवल अद्वैत है। लेकिन इसके बाद में भी जो अद्वैत के बाद आता है उसको ज्ञानेश्वर महाराज ने चित्त विलास ये कहा है, ये काश्मीरी शैव मत से आया है, उसका विवेचन 12वें अध्याय में करेंगे। भगवान कहते हैं कि द्वंद्व नाम का समाज जो है वो मैं हूँ। और अभी एक जो बात आई कि 30वें श्लोक में भी, ये अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि मैं काल हूँ, काल का स्वरूप भगवान ने अपने को बताया था। वहाँ जो काल शब्द आता है वह कल्प, युग, वर्ष, मास, सप्ताह या दिन, घड़ी, इसका वाचक है। ये समय का वाचक काल शब्द वहाँ 30वें श्लोक में आया है। और यहाँ जो काल शब्द आता है वो श्लोक जो अभी पढ़ा आपने, वो श्लोक था अहमेवा क्षयम कालो। भगवान ने कहा यहाँ काल शब्द का प्रयोग किया। ये जो यहाँ प्रयोग किया हुआ काल शब्द जो है वो किसका वाचक है? भगवान कहते हैं कि वो प्रकृति का कार्य है। ये काल बोले तो प्रकृति का कार्य है। महाप्रलय में वह नहीं रहता, इसलिए वह अक्षय नहीं है। जो काल समय बताने का वाचक है वो जब महाप्रलय होता है तब वो नहीं बचता, इसलिए उसको अक्षय नहीं होता है। ये श्लोक में जो काल का वर्णन किया है वह सनातन, शाश्वत और अनादि, अनंत और नित्य है। परब्रह्म परमात्मा का स्वयं स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, इसलिए इसके साथ अक्षय ऐसा विशेषण दिया गया है। ये काल जो है अक्षय है, कभी भी नष्ट नहीं होता, काल अस्तित्व में रहता है। वैसे अभी पहले 30वें श्लोक में आया जो समयवाचक काल था वो तो हर दिन बीतने वाला, हर घड़ी बीतने वाला है। इसलिए तुकाराम महाराज में एक अभंग में ऐसा कहा है, घड़ी घड़ी काल वाट याची पाहे, अजुनी किती आहे अवकाश। वो काल जो है वो हर एक घड़ी, हर एक पल, हर एक दिन गिनते रहता है। एक बार एक घड़ी बीत गई वो फिर से वापस नहीं आती, शाश्वत नहीं होती, अक्षय नहीं होती। महाप्रलय के समय तो नष्ट ही हो जाती है। लेकिन इसमें जो काल शब्द प्रयोग करते हैं भगवान, वो काल शब्द ये प्रकृति के कार्य का है। इसलिए 30वें श्लोक में वर्णित काल और इस श्लोक में वर्णा गया जो काल है इसमें बहुत अंतर है। वह प्रकृति का कार्य है और ये काल जो भगवान ने अभी बताया वो प्रकृति से सर्वथा अतीत है, प्रकृति से अतीत है। वो प्रकृति में समा नहीं जाता, प्रकृति के परिणाम उस पर नहीं होते हैं। वैसे देखा जाए तो काल के 3 भेद होते हैं। एक समयवाचक काल जिसका उल्लेख हमने किया, दूसरा प्रकृति काल है, उसमें महाप्रलय के बाद जितने भी समय तक प्रकृति की साम्यावस्था रहती है वह प्रकृति काल माना जाता है। और तीसरा नित्य शाश्वत विज्ञानानंद घन परमात्मा, यह भी काल स्वरूप है। वो काल जो है वो अक्षय है। और भगवान कहते हैं वो काल कैसे है उसका वर्णन किया है। सब और उसको मुख है, सभी और दिखता है, सब और उसके मुख है। और सब सृष्टि का धाता मैं हूँ, सब सृष्टि का धाता मैं हूँ। तात्पर्य मैं विराट रूप धारण करने वाला भी हूँ और विराट रूप धारण करने के साथ साथ अपनी एकता भी भगवान ने दिखाई है। अभिप्राय यह है जो सबका धारण पोषण करने वाला है, सर्वव्यापी है, विश्वरूपी है, परमेश्वर जिसको कहते हैं वो मैं हूँ और मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है जो निर्माण भी करता है, प्रलय भी करता है और फिर भी ऐसा मेरा विराट और विश्वव्यापी रूप होने के बाद में भी मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ। और वह
जो अक्षय रूपी है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अब 34वें श्लोक की ओर आते हैं। मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अब इसमें मृत्यु सर्वहर, मृत्यु का विशेषण है कि वो सर्वहरण कर लेता है, और एक विशेषता ये भी है कि वो कभी रुकता नहीं है, किसी की राह नहीं देखता है। जब काल यानी मृत्यु आ जाता है तब उसके साथ जाना ही पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया है कि हमारा जीवन जो है वो हमें साथ नहीं देने वाला, साथ देने वाला कौन है? मृत्यु है। वो हमेशा हमारे साथी होता है, हमको लेके ही जाता है, रखता नहीं है। एक हिंदी गाने में भी इसका वर्णन आया है, गाना बोलना उचित नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वो हमारी ज़िंदगी जो है बेवफा है ऐसा बोलते हैं कि छोड़ के जाने वाली है। वो मृत्यु जो है वो हमारा सब हरण कर लेने वाला है। अभी हमें लगता है कि पुत्र दारा संपत्ति ये तो सुखाची मांडनी, हम हमारे सुख के लिए सबकी मांडनी की है, लेकिन जिसने ये सब रचना की, यानी मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा, घर बनाया तो खाली 4 दीवारें, ऊपर छत, नीचे क्या फ्लोर बिछा दिया, घर नहीं होता। ऐसा बोलते हैं कि घर बनाने के बाद में उसको सजाने में घर बनाने से भी ज़्यादा खर्चा आता है। हमारे पड़ोसी हमारे मित्र रहते थे, वो बोले अपने घर में मैं एकदम से क्या मार्बल या ग्रेनाइट वगैरह लगा लूँगा। हो गया, समय बीत गया, 20 साल 22 साल हो गए, सर्विस पूरी हो गई। अब बाल बच्चे तो घर में रहते नहीं है, बाहर गांव है, नागपुर में फ्लैट लिया है, अब नागपुर शिफ्ट करना है। भंडारे में क्या रखा है? नागपुर में सब सुविधा है, अच्छी जगह पर फ्लैट लिया है, अब छोड़ के जाना है, घर बेचना है, घर की कीमत कुछ बताया तो गिराई बोलते थे यार नहीं नहीं ये एरिया में इतनी कीमत नहीं है, बार्गेनिंग कर रहे थे, इनकी अपेक्षा जितनी थी उससे बहुत कम उसकी कीमत बता रहे थे। ये विशेषता बताने लगे कि मेरे घर में मैंने क्या मार्बल लगाया है, किचन में तो ग्रेनाइट वगैरह लगाया है। वो बोले जितना भी सामान आपने लगा लिया उसकी कीमत नहीं होती, ग्रेनाइट लगाओ चाहे हीरे लगाओ, उसकी कीमत नहीं देने वाले। जमीन की कीमत है, ऊपर कंस्ट्रक्शन कितना भी करो उसकी कोई कीमत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 लाख दे देंगे, लेकिन जमीन का जो भाव है वो देंगे। तात्पर्य क्या है कि ये ऊपर से रखी हुई चीज़ें जो है वो मानता हूँ मैं मेरी है, अभी स्वामित्व दिखा रहा हूँ, लेकिन मृत्यु जब आता है तब ये चीज़ें अपने से परे हो जाती है। एक तुकाराम महाराज का बड़ा सुंदर अभंग है, वो बताने का बड़ा मोह हो रहा है, इसे बता रहा हूँ। नको नको मना गुंतू माया जाळी, काळ आला जगळी ग्रासावया, काळाची हे उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा मायबा, सोडविना कोणी पाठची बहीण, शेजीची कामीन दूर राहे। बोलते हैं कि ये माया जाल में मत फंस, क्योंकि ये जब उसका बुलावा आएगा तब कोई काम नहीं आने वाला। सोडविना कहते देशीचा सौदरी आणि का सोयरी भली भली, माता पिता भी इससे छुड़ा नहीं सकते। सगी बहन भाई जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वो भी काल के मुख से मुझे बाहर लाने वाले नहीं है। सोडविना कोणी पाठची बहीण, शेजेची कामीन दूर राहे। पत्नी जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हम करते हैं वो अर्धांगिनी कहलाते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं आती है। एक संस्कृत का श्लोक है, क्या धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठी दारा क्या जनश्मशाने क्या देहस्थितायां कर्माणि गो गच्छति। एक केवल हमारा कर्म हमारे साथ आता है, बाकी कोई आता नहीं है, ऐसा कर्माश का कहना। इसलिए वो सबका हरण करने वाला काल मैं हूँ, उद्भवश्च भविष्यताम, निर्माण करने वाला और भविष्य भी मैं हूँ। कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। बस 1 मिनट में पूरा करता हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों में उत्पत्ति हेतु मैं हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। नारी में कौन से गुण होना चाहिए ये लिखा है, ये 7 गुण ये नारी में होना चाहिए। एक यहाँ हमारी वसंत व्याख्यानमाला जो संस्कार भारती की चलती थी उसमें चलती है अभी भी, उसमें यशोधर महाराज साकरे जो आळंदी के बड़े तत्वज्ञानी हैं वो आए थे। उन्होंने
गीता में आई हुई स्त्री शक्तियाँ, नारी शक्तियाँ, इस पर व्याख्यान दिया था। ये 7 शक्तियों का उन्होंने अपने भाषण में, 3 दिन के भाषण में उसका अपना महत्व बताया था। ये स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी गई थी। उनसे 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। कीर्ति, मेधा, धृति, श्रुति, स्मृति और क्षमा उनमें से ही थी, वो 24 कन्याओं में। कीर्ति, मेधा और धृति ये धर्मराज की पत्नियां थी। स्मृति अंगिरा की पत्नी थी। क्षमा महर्षि पुलस्त्य की पत्नी थी। भृगु की कन्या का नाम श्री था, जो दक्ष की कन्या ख्याति की पुत्री थी। वह भगवान की पत्नी थी, भगवान विष्णु की। वाक यह ब्रह्मा जी की पुत्री थी। विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्री देवता ये 7 कन्याएं थी। और संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ माना जाता है, ये गुण नारी में होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और ये सब जो गुण है वो मैं हूँ, मेरी विभूति है, ऐसा भगवान ने कहा है। यहाँ पर रुकेंगे, बाद में इसका ये अध्याय आप लोगों को शनिवार को पूरा करना है। बचे हैं 5-7 श्लोक, वो शनिवार को पूरा करेंगे। यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आरती होगी। जय भगवत गीते हरिय करल बिहारी, हरिय करल बिहारी, सुंदर सुपुनीत। जय भगवत गीते कर्म सुवर्ण प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा प्रभु, काम शक्ति हरा। ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते निर्जल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सर्वविधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विकारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भवभयहारिणी तारिणी, भवभयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवती गीते आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, प्रभु हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, सुधियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारी, हरिय कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते
Hare